काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं। उदाहरण: तरनी तनुजा तट तमाल तरवर बहुछय। अलंकार के दो भेद होते हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। नाम है शब्द अलंकार। जो अलंकार शब्दों के माध्यम से काव्य की शोभा को बढ़ाते हैं उसे शब्द अलंकार कहते हैं। इसके तीन भेद होते हैं: अनुप्रास, यमक, श्लेष। अनुप्रास है जब किसी कविता में किसी वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है या समान वर्ण आते हैं, वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे कि छोटी है गोटी या चोटी अहिए की। जहाँ एक शब्द की आवृत्ति एक से अधिक बार होती है और हर बार उसका अर्थ भिन्न होता है, वह यमक अलंकार कहलाता है। उदाहरण: काली घटा का घमंड घटा। मैं हूँ श्लेष, जहाँ किसी एक ही शब्द में से अनेक अर्थ निकलते हैं, उसे श्लेष अलंकार कहते हैं। जैसे कि रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए ना उभरे, मोती मारू सून। मैं हूँ अर्थालंकार। अर्थ द्वारा उत्पन्न सौंदर्य पर कार्य करते हैं, उन्हें अर्थालंकार कहते हैं। मेरे 5 उपभेद हैं: उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति, मानवीकरण। मैं हूँ उपमा। जब दो व्यक्तियों या वस्तुओं में समान गुण के कारण समानता बताई जाती है, वहाँ उपमा अलंकार का प्रयोग होता है। उदाहरण के लिए: नील गगन सदृश शांत था सो रहा। मैं हूँ रूपक अलंकार, जहाँ उपमान और उपमेय में कोई अंतर नहीं दिखाई देता हो, वहाँ रूपक अलंकार होता है। जैसे कि आए बसंत महल। मैं हूँ उत्प्रेक्षा अलंकार। जहाँ उपमेय में उपमा की संभावना बताई जाए, उसे उत्प्रेक्षा अलंकार कहते हैं। जैसे कि पद्मावती सब सखी बुलाई, मनु फुलवारी सबो चली आई। मैं हूँ अतिशयोक्ति अलंकार। जब किसी व्यक्ति, वस्तु आदि का वर्णन बहुत बढ़ा चढ़ाकर बताया जाए तो उसे अतिशयोक्ति अलंकार कहते हैं। जैसे कि आगे नदियाँ पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक नृत्य उस पार। मैं हूँ मानवीकरण। मानवीकरण का अर्थ होता है किसी चीज को मानव बना देना। जैसे जब कवि काव्य में प्रकृति का जिक्र करता है तो वो उसको इस तरह से चित्रित करता है कि जैसे वो हो मानव या फिर मानवीय हो। उदाहरण के तौर पे फूल हंसे कलियां मुस्कुराई। धन्यवाद।